हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र फिर से एक बार उपस्थित हुआ आप सभी के बीच एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाइड्रोजन गैस के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है यह होता क्या है तथा हरित हाइड्रोजन का महत्व, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित प्रमुख चुनौतियां और हरित हाइड्रोजन क्या है इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में इस विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में प्राथमिक तत्व के रूप में पानी का उपयोग भी किया जाता है, जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ताकि इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में तोड़ा जा सके। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन ऊर्जा का 100% यानी 100% टिकाऊ स्रोत होता है, क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी भी हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं करता तथा यह किसी भी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी नहीं बनता। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है, हरित हाइड्रोजन जो है, यह हमारे वातावरण के लिए कितनी उपयोगी होती है। भारत में हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में रुचि अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में मैं आपको लास्ट के वीडियो तक बने रहिएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए तथा बढ़ोतरी के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं। तो भारत में हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भारत का भी रुचि बढ़ा है, जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन है। ग्रीन हाउस जो है यह गैस उत्सर्जन को काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि इसे जलाने पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्बन डाइऑक्साइड या विषैला गैस नहीं निकलता है। तो आप वीडियो में आज लास्ट तक बने रहिएगा। हरित हाइड्रोजन का महत्व, इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, जब हरित हाइड्रोजन हमारे भारत देश में इसको बढ़ाया जा रहा है तो इसमें कैसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और हरित हाइड्रोजन गैस क्या है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इसका उपयोग साथियों रासायनिक उद्योगों में अमोनिया और उर्वरक का निर्माण करने में होता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में पेट्रोलियम उत्पादन के रूप में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग अब इस्पात उद्योग में भी किया जाने लगा है, जो कि अपने प्रदूषणकारी प्रभावों के कारण यूरोप में काफ़ी दबाव बनाए रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हमारे भारत देश को सामना करना पड़ रहा है, भारतीय सरकार को सामना करना पड़ रहा है। उच्च उत्पादन लागत, इसका जो उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा लागत होती है, इसका हमारे भारत सरकार को, हमारे देश को इसका सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अधिक महंगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, जिसका उपयोग हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए किया जाता है, के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और भारत में नवीकरणीय बिजली की लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। और संरचना की कमी, वर्तमान में भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना की काफ़ी कमी पाई गई है। इसमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों और हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइपलाइनों की कमी भी शामिल है। साथियों, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन जो होती है इसका महत्व क्या है। उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना, साथियों भारत के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को पूरा करने और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरित हाइड्रोजन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर में 33 से 35% तक कम करने का संकल्प भी किया है। हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के संक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहयोग भी दे सकता है। हरित हाइड्रोजन गैस जो होता है, इससे हमारे देश को, हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार हरित हाइड्रोजन एक ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा या अंतरायिकता को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी अब मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने साल 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की घोषणा की थी। भारत का लक्ष्य है 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। इसके अलावा साथियों हम लोग देख लेते हैं चर्चा में यह अभी क्यों रहा है हरित हाइड्रोजन गैस बीते कुछ दिनों से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसकी लागत 19,744 करोड़ रुपए है, को मंजूरी भी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा साथियों इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार का जो उद्देश्य है वो है 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट
का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का। साथ साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना भी भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसके तहत कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 6 लाख नौकरियां सृजित करने का भी अपेक्षा भारत सरकार कर रही है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आने वाले समय में हमारे पर्यावरण के लिए। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे देश में अभी पर्यावरण में हरित पेड़ पौधों की कमी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और उनके जगह पर बड़े बड़े इमारत को खड़े किया जा रहा है। लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार का कोई भी पार्क या कोई भी बगीचा फल पर ये हरे पेड़ पौधों का बनाने में सरकार या भारतीय लोगों से भी काफ़ी दूर रहा है। ऐसे में हमारे भारत देश के लिए हरित हाइड्रोजन गैस काफ़ी एक रामबाण साबित हो सकता है और भारत सरकार इसी के पहल में काफ़ी जोर से अपना मिशन को चला रही है। ऐसे में देखते हैं कि हरित हाइड्रोजन से आने वाले दिनों में भारत को और भारत सरकार तथा भारत के लोगों को कैसा ये फ़ायदा देखने को मिलता है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।